तो वहाँ ऋषि किंदम अपनी पत्नी के साथ घायल अवस्था में पड़े थे, जिसे देखकर महाराज पांडु काफी चिंतित हो गए। इसी दौरान ऋषि किंदम ने महाराज पांडु को यह श्राप दे दिया कि जब भी वह अपनी किसी पत्नी के अत्यधिक निकट जाने की कोशिश करेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज पांडु ऋषि किंदम के श्राप के कारण कभी अपनी पत्नियों के अत्यधिक निकट नहीं जा पाए। ऐसे में जब संतान उत्पत्ति की बात आई तब कुंती ने महाराज पांडु से कहा कि ऋषि दुर्वासा की सेवा करने पर उन्होंने मुझे देव पुत्र के जन्म का आशीर्वाद दिया था, यानी मैं जिस भी देवता का स्मरण करूंगी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि इसी प्रकार जब रानी कुंती ने यम देवता का स्मरण किया तब युधिष्ठिर ने जन्म लिया, पवन देव के आशीर्वाद से भीम ने जन्म लिया, इंद्र देवता के आशीर्वाद से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उधर रानी माद्री ने भी रानी कुंती से उनके लिए पुत्र उत्पन्न करने को कहा, जिस पर रानी कुंती ने अश्विनी देवताओं को याद करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया। रानी कुंती और माद्री ने 5 पांडु पुत्र की देखभाल की। एक बार जब महाराज पांडु ध्यान में लीन थे तब रानी माद्री नदी में स्नान करके लौट रही थी, जिन्हें देखकर महाराज पांडु स्वयं को रोक नहीं सके और वह रानी माद्री के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। लेकिन ऋषि किंदम के श्राप के चलते उनकी तुरंत ही मृत्यु हो गई। इसी दौरान स्वयं को दोषी मानते हुए रानी माद्री ने भी आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद 5 पांडव की परवरिश की जिम्मेदारी रानी कुंती पर आ गई। और जब हस्तिनापुर राज्य को महाराज पांडु की मृत्यु का समाचार मिला तब भीष्म ने कुंती और 5 पांडु पुत्रों को राजमहल वापस बुला लिया। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद महाराज धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यभार सौंपा गया। आपको बता दें, जब पांडवों का जन्म हुआ था उसी वक्त महल में महाराज धृतराष्ट्र और रानी गांधारी ने 100 कौरव पुत्रों और एक कन्या को भी जन्म दिया था। महर्षि वेदव्यास के कहे अनुसार रानी गांधारी को दुर्योधन, दुशासन समेत 100 कौरव पुत्रों और एक पुत्री दुशाला की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा महाराज धृतराष्ट्र के एक दासी के साथ अनैतिक संबंध के चलते एक बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम युयुत्सु था, जिसने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था। उधर राजमहल पहुँचते ही भीष्म ने कुल गुरु कृपाचार्य को पांडव और कौरवों के गुरु नियुक्त कर दिया था और वह अपने आश्रम में पांडवों और कौरवों को शिक्षा दिया करते थे। और कुल गुरु कृपाचार्य राजमहल के मुख्य व्यक्ति भी थे। इसके चलते उनका अधिकतर समय राजमहल के कार्यों में व्यस्त रहा करता था। ऐसे में भीष्म ने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों और कौरवों का गुरु नियुक्त किया। गुरु द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ था। वह गुरु परशुराम के शिष्य थे और महान धनुर्धर भी थे। जहाँ एक और पांडवों और कौरवों की शिक्षा चल रही थी तो वहीं महल में चिंता का विषय यह भी बना हुआ था कि हस्तिनापुर का युवराज कौन होगा। सही मायनों में तो यह पद महाराज पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को मिलना चाहिए था, लेकिन महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को बचपन से ही यही बताया गया था कि वह हस्तिनापुर का युवराज होगा। ऐसे में यह निश्चित किया गया कि जो राजकुमार आगे चलकर स्वयं को सिद्ध करेगा वही हस्तिनापुर की राजगद्दी को संभालेगा। इस बात ने कौरवों और पांडवों के मध्य सदा ही खींचतान पैदा कर दी और उनके मध्य प्रारंभ से ही दूरियां बढ़ने लगी। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जहाँ कौरव और पांडव शिक्षा लिया करते थे वहाँ पांडव अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के काफी पसंदीदा शिष्य भी थे। और अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने सभी बालकों से गुरु दक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद की पराजय मांगी थी। बता दें, राजा द्रुपद पंचाल नरेश थे, साथ ही वह गुरु द्रोणाचार्य के मित्र भी थे, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की गरीबी का उपहास उड़ाया था, जिसका बदला लेने के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने उनकी पराजय की बात कही थी। आगे चलकर अर्जुन ने ही राजा द्रुपद को युद्ध में पराजित किया था। ऐसे में गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से सदैव ही बहुत प्रसन्न रहते थे और हर किसी को यह बात बताते थे कि अर्जुन उनका परम शिष्य है। अर्जुन की खातिर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं की प्रतिभा को भी नजरअंदाज किया था, क्योंकि उनका कहना था कि वह अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते हैं। कर्ण, जो कि एक सूत पुत्र था, उन्होंने उसे यह कहकर शिक्षा देने से मना कर दिया था कि वह केवल कुरु वंश के राजकुमारों के गुरु हैं। आपको बता दें कि कर्ण का असली नाम राधे था, जो कि रानी कुंती की ही संतान थे। यह कहानी तब की है जब रानी कुंती अविवाहित थी। उनके महल में एक बार ऋषि दुर्वासा पधारे, जिनकी कुंती ने श्रद्धा और निष्ठा भाव से सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उन्हें देव पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, जिसको आजमाने के लिए अविवाहित कुंती ने सूर्य देव का आह्वान करके कर्ण को जन्म दिया था। लेकिन लोकलाज के भय से उन्होंने कर्ण को नदी किनारे छोड़ दिया था, जहाँ महाराज धृतराष्ट्र के सारथी आदिरथ और उनकी पत्नी राधा ने कर्ण को पालन पोषण किया था। आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य ने ही राधे को कर्ण कहकर संबोधित किया था। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। साथ ही दुर्योधन ने कर्ण को कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि वह एक सूत पुत्र है, जिसके चलते कर्ण अपने जीवन में दुर्योधन को बहुत मानता था और उसके लिए कुछ भी करने को सदैव ही आतुर रहता था। जब कौरव और पांडव बड़े हुए तब युधिष्ठिर और दुर्योधन के मध्य हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर विवाद उपज गया। लेकिन गद्दी के वारिस तो पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर को ही बनाया जाना था। लेकिन हस्तिनापुर के